लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और जितने भी लोग हैं, मैं आपको इतनी एक चीज बताने जा रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी सपने लेते हैं, वो कैसे पूरे हो सकते हैं, उन चीजों को कैसे आपको कहाँ पर जा सकते हैं, उसके लिए आप क्या सोचते हैं, वो सबको आपको बताने जा रहे हैं एक बहुत ही जबरदस्त लीडर। आपकी क्या सोच, कैसे आप उस सोच को आप मोमेंटम पे ला सकते हैं, तो वो मोमेंटम कैसे है वो आपको बताने के लिए मैं आपके लिए ना कुछ मैं उनके लिए कुछ बातें बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ उनकी एक छोटी सी बातें हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी स्टोरी यूं ही नहीं होती, उस स्टोरी के पीछे भी एक स्टोरी होती है दोस्तों। मैं आपको एक बता दूं कि हनुमान जी ने जब समुद्र लांघना था तो वो ऐसे नहीं लांगे थे, उनको भी किसी ने उसके बारे में बताया था। वो थे जामबन। जामबन ने बताया था कि आप समुद्र को लांघ सकते हो। उन्होंने कहा नो, नेवर, ऐसा नहीं हो सकता। कहते हैं आप लांघ सकते हो, आप लांघ सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। तो दोस्तों यही ही कारनामा मुनीष चोपड़ा सर ने करके दिखाया, कह के दिखाया। और उनकी टीम में ऐसे कई लोग हैं जिसमें से आज जिनकी हम सेलिब्रेशन देखने जा रहे हैं, बहुत ही ग्रेट लीडर, बहुत ही जबरदस्त, जिन्होंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया। शायद ही वो अपनी लाइफ के बारे में ज्यादा बताएंगे तो हम ज्यादा बेहतर सुन पाएंगे। हर्षिकल मैन, जिन्होंने इस बिजनेस में शुरू करने से पहले वो ऑलरेडी पहले टीचर हुआ करते थे, उसमें बहुत ही स्ट्रगल लाइफ थी, एक 4,000 रुपीज की इनकम लेते थे। और सतिंदर सिंह जी, जो अपने बिजनेस में अपनी जॉब के लिए सिर्फ टाइम था, फैमिली के लिए टाइम नहीं था। तो दोस्तों उन लोगों की बिजनेस को कैसे इन्होंने मोमेंटम लाया, कैसे उनकी लाइफ को चेंज हुआ, तो प्लीज आप सबकी वेलकम से ऐसे ही एक हनुमान जी जिन्होंने समुद्र को लांग दिया है, आज अपने हाउस पॉइंट को कंप्लीट कर दिया, प्लीज आप सबकी वेलकम से मैं बुलाना चाहूंगा हर्षिकल मैम एंड सतिंदर पाजी को। प्लीज वेलकम, प्लीज वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों। गुड मोदी केयर मॉर्निंग एवरीवन। हाँ दोस्तों, मेरा नाम सतिंदरपाल सिंह, बाय प्रोफेशन मैं बिजनेसमैन हूँ और नाउ फुल टाइम मोदी केयरियन। बहुत पैशन के साथ हम मोदी केयर कर रहे हैं दोस्तों। भगवान का लाख लाख शुक्र है दोस्तों कि मोदी केयर को हमारी झोली में डाल दिया, क्योंकि हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस था जो उसमें बहुत लॉसेस हुए, हमको बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, कुछ ढूंढ रहे थे और अचानक ही मोदी केयर लाइफ में आ गया दोस्तों और लाइफ टोटली चेंज हो गई। तो मैं थोड़ा बताना चाहूंगा आपको भी मोदी केयर हमारी जिंदगी में कैसे आया। कि हम खुद गए मोदी केयर में ज्वाइन होने, कोई नहीं आया था हमको ज्वाइन करवाने, हम खुद गए थे। तो एक राइस ब्रांड ऑयल के थ्रू हमारी ज्वाइनिंग हुई दोस्तों, जो मेरे फादर इन लॉ मार्केट से लेकर आए थे एक शॉप से। तो वहां गए थे, वो वहां जो सेल करने आए थे वहां पे वो बता रहे थे भी ये बहुत बढ़िया तेल है, धुआं नहीं करता, बहुत बढ़िया है, लाइट है। और वो सुन रहे थे वहां खड़े होके, और उन्होंने वो जब देकर चले गए तो उन्होंने दुकानदार को बोला भी आप ये मेरे को दे दो तेल। तो वो कहने लगा आप ले जाओ। तो लेके घर आ गए दोस्तों। तो घर लाकर जब मेरे मदर इन लॉ ने यूज किया, तो जो जो बेनिफिट्स उनको वो बता रहा था शॉपकीपर को, वो सारे बेनिफिट मेरे मदर इन लॉ ने यूज करके बता दिए। ये तो बहुत बढ़िया तेल है, ये कम लगता है, धुआं नहीं करता है। तो कहाँ वो बोले कहाँ से लेके आए हो, ये तेल मुझे चाहिए, यही आज आज के बाद आप यही तेल लेकर आना। तो मैं थैंक्स करता हूँ अपने पेरेंट्स इन लॉ का, जिनकी वजह से आज मोदी केयर में हम हैं। और अगर वो जिद पे ना अड़ते, क्योंकि कहते हैं ना भी अगर ठान लो तो सब कुछ है, ना ठानो तो कुछ भी नहीं है। जिद पर अड़ गए थे, वो कहने लगे मेरे को यही तेल चाहिए, आज के बाद घर में यही तेल आएगा।
तो वो कहते कोई वहां लेने गए तेल, उनको बोले भी मेरे को तेल चाहिए ये वाला जो मैं आपसे ले गया था परसों। तो वो बोले भी मेरे पास नहीं है, वो मेरे को कोई दे गया था, मुझे नहीं पता कहाँ से लेकर आए। तो वो कहते यार मुझे तो चाहिए, वो कहता सर मुझे नहीं, सॉरी मुझे नहीं पता। तो आसपास की शॉप पे गए, वहां पे उन्होंने ढूंढा, नहीं मिला उनको, कहीं भी नहीं मिला। तो घर आ गए, घर आके बोले मैम मैडम वो तो तेल नहीं मिलने वाला है, वो तो हम हमको वही पुराना तेल ही यूज करना पड़ेगा। वो कहते हैं नहीं मेरे को वही तेल चाहिए, मैंने आज के बाद दूसरा तेल यूज नहीं करना, आप जहाँ से भी मर्जी ला के दो, मुझे वही तेल चाहिए। तो वो भी बड़े अपसेट हुए, कहते "अब क्या करूं"। तो उन्होंने, मेरे फादर इन लॉ ने, कि हमारे जो राजस्थान ऑयल है उनके सर पहले आपकी बॉटल। आवाज ब्रेक हो रही है, तो थोड़ा यस नेटवर्क सर। इशू आ रहा है। हाँ जी, कॉल आवाज ब्रेक हो रही है सर। बीच ओके। में कॉल आ रही थी। तो उन्होंने बॉटल पे से कस्टमर केयर का नंबर लिया और कस्टमर पे केयर पे नंबर पे कॉल किया। तो वहां पे हमने कहा कि हमको ये राइस ब्रान ऑयल चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा। तो वो बोले आप कहाँ से बोल रहे हो, हम बोले हम अमृतसर से बोल रहे हैं। तो वो कहते हैं आपको यहीं से मिल जाएगा, आप एड्रेस नोट कीजिए। उन्होंने रंजीत एवेन्यू का एड्रेस दिया, हमने एड्रेस नोट किया। मैं और मेरे फादर इन लॉ दोनों गए वहां पे लेने तेल। तो जॉबिन सर थे वहां, उनको बोला भी सर ये तेल चाहिए हमको। तो कहते कोई बात नहीं मिल जाएगा, अपना MCA नंबर बताओ। हम एक दूसरे के तरफ देखने लगे भी वो क्या होता है। तो वो बोले हम अपना ID नंबर जो आप मतलब हमारा जो ID नंबर होता है वो हमसे पूछ रहे हैं। हमने कहा हमारे पास तो है नहीं, हमारे पास नहीं है। तो वो कहते नहीं मिलेगा फिर आपको तेल। तो हमने बोला भी हमको चाहिए, क्या करना पड़ेगा। वो कहते हैं पहले आपको अपनी ID लगवानी पड़ेगी तो फिर तेल मिलेगा। हमने बोला कैसे लगवाएंगे, क्या प्रोसीजर है। तो पूछा उनसे, उन्होंने उन्होंने कहा भी आपको, आपके पास कोई भी प्रूफ है, ID है तो वो दे दीजिए। तो इतने में एक भगवान का तो उस फरिश्ते की वजह से दोस्तों आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। ही इज नन अदर देन मिस्टर मनीष चोपड़ा जी एंड पूजा मैम, जो फरिश्ता बन के हमारी जिंदगी में आए। दोस्तों हमारी जिंदगी बदल दी उन्होंने। तो वो ऑफिस में एंटर होते हैं तो रॉबिन सर कहते हैं भी ये मनीष जी ये न्यू है, इन्होंने मतलब इनको कुछ पता नहीं है, इनकी ID भी नहीं लगी है, और इनको समझा दो थोड़ा सा। वहां पे हमको बैठाया उन्होंने टेबल पे। तो वो बैठा के हमको कैटलॉग वगैरह दिखाने लगे। तो बस थोड़ा बहुत उन्होंने कहा भी ये भी ले लो, ये भी ले लो, मेरे कहने पे ये भी ले जाओ। तो हमने पहले, सबसे पहले अपनी ID लगवाई। पहले मेरे फादर इन लॉ ने, फिर मैंने ID लगा के हम 1000 की दोनों ने शॉपिंग की। और 100 का जो रीपरचेज ऑफर आती है वो हमको फ्री मिला सामान। दोस्तों आप यकीन मानोगे, फ्री का सामान लेके हमको इतनी खुशी हुई कि पहले तो मार्केट से सामान लेकर आते थे, कभी किसी ने फ्री का सामान नहीं दिया। मिलती है, चलो हम लेके घर आ गए। लेने तो तेल गए थे, वो तो लेके आए, हम साथ में और भी सामान लेके आए। मेरे लिए फेस वॉश भी लाए थे। फेस वॉश लेके आए मैडम के लिए, पहली बार मैं लेकर आया। तो घर आके यूज किया, बढ़िया लगे प्रोडक्ट। 2 दिन बाद मनीष सर घर आए, तो उन्होंने आके सारी डेमोस्ट्रेशन की। तो पहले तो मेरा माइंडसेट नहीं था भी ये हम बिजनेस करना है या नहीं करना है। तो मतलब मेरा पहले नो ही था भी मैंने ये बिजनेस नहीं करना है, हमने सिर्फ प्रोडक्ट यूज ही करेंगे। तो जब मनीष सर ने आके डेमोस्ट्रेशन दिए तो पता चला भी यार हम मार्केट से क्या पहले केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, और अब हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं बिल्कुल सेफ हैं, दी बेस्ट है हमारे प्रोडक्ट्स। कोई भी हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बराबर नहीं है दोस्तों।
कोई जितना मर्जी बोली जाए, हमारे हमारे प्रोडक्ट्स दी बेस्ट है। तो हमने यूज किए, प्रोडक्ट्स की डेमोस्ट्रेशन देखी, प्लान देखा, बढ़िया लगा, तो हमने दोस्तों स्टार्ट करना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में बहुत चैलेंजेस आए दोस्तों, चैलेंजेस आते ही हैं क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। चैलेंजेस तो बहुत आते हैं, फेस करना सीखा, सब कुछ सीखा मनीष सर से, क्योंकि हमको नेटवर्किंग की एबीसी भी नहीं पता थी दोस्तों। तो सब कुछ आज जो कुछ भी हैं उन्हीं की बदौलत हैं। उनसे सीख सीख 74 रुपए का था, आज मिलियनर क्लब के मेंबर हैं। और लास्ट ईयर हमने बलिनो गाड़ी 8.5 लाख की यहाँ से अचीव की है। बहुत बहुत मजा आ रहा है दोस्तों, काम करने का इतना मजा आ रहा है मैं बता नहीं सकता। और कल जो हमारी सेलिब्रेशन हुई है, इतना मतलब लोग कह रहे हैं मेरे को, फोन करके बोल रहे हैं अरे यार क्या हो गया तेरे को, इतने आपको मतलब हार पड़े, क्या हुआ, कोई कहते लीडर बन गए हो लीडर बन कोई? गए हो, कोई क्या बात हो गई है। तो मैंने कहा ये लीडर से ज्यादा कम नहीं है, ये उससे भी कहीं ऊपर है। ये सेलिब्रेशन उससे भी कहीं ऊपर की सेलिब्रेशन है, जो बाहर कहीं भी नहीं मिलती, किसी भी फील्ड में नहीं मिलती दोस्तों। तो थोड़े ये मैं आपको बताऊंगा भी कैसे हम सक्सेस हुए, कैसे हमने यहाँ पे सक्सेस हासिल की। सबसे पहले तो वाई क्लियर होनी बहुत जरूरी है दोस्तों। वाई क्लियर होनी हमारी बहुत, ये भी क्यों करना है हमको, स्ट्रॉन्ग डिसीजन होगा तभी हम कर पाएंगे। ऑलवेज रेडी टू लर्न, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए और अपने आप को चेंज कीजिए दोस्तों। सीखते रहोगे तो जीतते रहोगे, सीखना बंद तो जीतना बंद। हम स्टार्टिंग से ही सिस्टम के फॉलोअर रहे हैं, सिस्टम को फॉलो किया है, हर मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, सेमिनार को अटेंड किया है दोस्तों। वो भी दिन थे जब हम अकेले जाते थे, हमारे हमारे साथ कोई टीम का मेंबर नहीं जाता था, हम अकेले जाते थे। तो हम दोनों एक दूसरे से बात करते थे भी, वो भी दिन आएगा जब हमारी टीम भी हमारे साथ जाएगी। तो हमने डिमोटिवेट भी होते थे, फिर मिस सर पूजा मैम हमको बोलते थे नहीं नहीं आप लगे रहो, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा अभी आपके साथ आपकी टीम भी होगी। तो दोस्तों वो दिन, सारे दिन आ गए हैं, जो जो उन्होंने बोला वो होता जा रहा है। तो सारा सारा कुछ होता जा रहा है। तो अपने आप को चेंज भी करना है दोस्तों, मतलब अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना है, अपने आप को चेंज करना है। बहुत बहुत जो है ना चैलेंजेस, जो कहते हैं ना भी, चैलेंजेस आते हैं उसको फेस करना पड़ेगा। चैलेंज को फेस करते करते हम आगे बढ़ेंगे। तो अपने आप को चेंज, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज, मतलब ये नहीं सोचना कि मेरे से नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम तो कहना है, लोग तो कहेंगे। अब हमको भी लोग बोलते थे अब तुम ये काम करोगे, अब साबुन तेल बेचोगे, मतलब क्या, इस बिजनेस में आके ना हमको एकदम गूंगे बहरे बनना है। एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ। एक मेंढक मेंढक जो होते हैं ना, उनकी कॉन्फ्रेंस चल रही थी भी, उनका उनको लीडर बनाना था, उनकी मीटिंग चल रही थी। तो वो बोले भी, उन्होंने एक शर्त रखी भी, एक पेड़ है, उस पेड़ पे जो पहले चढ़ेगा तो वो उसको हम लीडर बनाएंगे। तो पहला चढ़ा, दूसरा चढ़ा, तो पीछे से आवाजें आ रही थी अरे तू नहीं चढ़ सकता, तू नहीं चढ़ सकता, तेरे से नहीं होगा, तू गिर जाएगा, तो ये होगा वो सब, उसको सब नीचे गिरते गए बारी बारी। दूसरा चढ़ा, तीसरा चढ़ा, सब नीचे, पीछे से आवाजें आ रही थी तू तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा। तो उनमें से एक चढ़ गया, बिल्कुल टॉप पे चला गया। सभी बहुत हैरान हुए, यार ये कैसे हो गया। तो पता चला भी वो जो था वो गूंगा और बहरा था।
तभी वो उसने अपनी मंजिल पा ली। इस बिजनेस में भी हमको दोस्तों गूंगे और बहरे बनना है। तो नेवर क्विट, मतलब क्विट कभी नहीं करना, लगे रहना लगे रहना लगे रहना। सेट योर प्रायोरिटीज, अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना। अगर हम 1 लाख कमाना चाहते हैं, मतलब अब उसके लिए हमको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। जैसे जॉब या बिजनेस के साथ साथ मोदी केयर को भी प्रायोरिटी देनी है, मोदी केयर को भी टाइम देना है। ये नहीं भी अपनी जॉब की, और अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब के साथ साथ मोदी केयर भी करना है। ये नहीं भी मोदी केयर को साइड पे रख के जॉब करिए, मोदी केयर को सेंटर पे रख के हमने काम करना है। हमने मोदी केयर को हमेशा सेंटर पे रख के काम किया, तभी हम यहाँ पर पहुंचे हैं दोस्तों। एक्शन को करना बहुत जरूरी है, एक्शन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हर दिन हमको 2-3 घंटे तो लगाने ही पड़ेंगे, 2-3 घंटे डेमो प्लान करना पड़ेगा। और लास्ट में मैं यही कहूँगा, पेशेंस रख के यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई स्कीम नहीं है अभी रातों रात आपको बिजनेस, इस बिजनेस में कोई भी रातों रात अमीर नहीं बना सकता दोस्तों, टाइम तो लगेगा। क्योंकि हमको भी मनीष सर ने बोला था भी आपको 2-3 साल लग जाएंगे, तो दोस्तों आज हमको 4 साल हो गए हैं। तो पेशेंस रखा हमने, उन्होंने भी बोला था भी ये क्या कर रहे हो, ऐसे है वैसे है, बहुत चैलेंजेस आएंगे। तो सबको फेस करते करते हम यहाँ तक पहुंचे हैं दोस्तों। बस एक ही बात बोलूंगा, टिके रहिए टिके रहिए टिके रहिए। टिके रहने का बिजनेस है, अगर आप टिके रहोगे तो ही सक्सेस पा पाओगे, अगर नहीं टिके रहोगे तो आप कहीं भी सक्सेस नहीं पाओगे। तो लास्ट में मैं मैम को इनवाइट करने जा रहा हूँ, तो मैंने 2 बिजनेस की बैकबोन ही इनको बोलूंगा। मैं मेन पिलर जो है ना हमारे बिजनेस का, जो मेरी वाइफ, मेरी ब्यूटीफुल वाइफ, मेरे लाइफ पार्टनर जो मैं चाहूंगा, मतलब मैं सोता हूँ घर में शांति छा जाती है, वो सोती है घर में सूनापन छा जाता है। मैं घर लौटता हूँ घर में शांति हो जाती है, वो घर लौटती है घर में रौनक हो जाती है। मैं सोकर उठता हूँ घर में फरमाइशें गूंजती हैं, वो सोकर उठती हैं घर में पूजा की घंटियां गूंजती हैं। मेरा घर लौटना उसका आत्मविश्वास बढ़ाता है, उसका घर लौटना घर में लक्ष्मी व अन्नपूर्ण का वास होता है। पत्नी चुटकुलों में उपहास की पात्र नहीं है, वो मेरी हमसफर, मेरी रक्षक व मेरे परिवार की शक्ति है। तो हैप्पी वेलकम मिसेस हर्षितल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सुंदर जी, थैंक यू सो मच। वाओ, बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ, क्योंकि डायमंड बनना ना हर किसी का सपना होता है। जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो डायरेक्टर बनना एक सपना होता है, और जब हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, कार फंड अचीव करना, ट्रैवल फंड अचीव करना, ये सब एक सपना, हमारे सपने बढ़ते चले जाते हैं और हमें होता है कि सब कुछ अब अचीव करेंगे। तो ऐसे ही हम इस बिजनेस में आए। सुंदर जी ने हमारी स्टोरी, जो बैकग्राउंड थी, कैसे इस बिजनेस में आए, वो बताइए। बहुत ही अमेजिंग सी स्टोरी है हमारी। एक राइस ब्रांड ऑयल ने हमारी जिंदगी बदल दी। उस राइस ब्रांड ऑयल के थ्रू मैं अपने पेरेंट्स का शुक्रिया करती हूँ। मेरे पेरेंट्स अगर राइस ब्रांड ऑयल यूज करते तो हम इस बिजनेस में नहीं होते। और ऊपर से अगर मुनीष सर, पूजा मैम हमें नहीं मिलते तो शायद हमें ऐसा अपलाइन नहीं मिलता, तो हमें कोई चला ही नहीं पाता, क्योंकि नहीं थी। और हमें नेटवर्किंग की एबीसी नहीं आती थी, हमें नहीं पता था नेटवर्क बनाया कैसे जाता है। मैं अपने घर में रहने वाली, कभी गेट तक नहीं गई थी, बट मैं टीचिंग करती थी, मैं स्कूल में जाती थी, स्कूल से सीधी वापस आती थी। मुझे मेरे मोहल्ले में भी कोई नहीं जानता था,
और मुझे नेटवर्किंग कैसे करनी थी, मैं सोच नहीं सकती थी कि इस बिजनेस में कभी कामयाब हो जाऊंगी। दोस्तों थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताती हूँ। हम 3 भाई बहन हैं और मैं अब सबसे बड़ी हूँ, और मैं अपने पापा की भी बहुत लाडली हूँ। और स्ट्रगल करना लाइफ में मैंने अपने पापा से सीखा है, और मेरे पापा भी मेरे एक मेंटोर हैं। तो उन्होंने लाइफ में मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और लाइफ में बिफोर मैरिज भी मैंने जॉब करी। मेरे पापा मुझे जॉब करने नहीं देते थे, बट मुझे आदत थी, मुझे कहते हैं ना वो खाली बैठना अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने बिफोर मैरिज भी मैंने जॉब करी, मैंने टीचिंग करी। और आफ्टर मैरिज जब मेरी शादी हो गई तो सतिंदर जी ने मुझे जॉब अलाउ नहीं किया कि तुम जॉब नहीं करोगी। और मैं सिंपल एक हाउसवाइफ बन गई यहाँ पर आके। और लाइफ बड़ी अच्छी थी, बहुत बढ़िया था सब कुछ। घर में पापा थे, बहुत प्यार करते थे, और इनकी मदर नहीं थी। और मुझे था कि अगर इस लड़के की मदर नहीं है तो पता नहीं कैसे होंगे, बट नहीं, बहुत अच्छी नेचर और बहुत ही वो वेल बिहेव, एवरीथिंग वाज वेरी गुड, बहुत बढ़िया था। और बिजनेस भी बहुत अच्छा था। बट अचानक आपको पता है ट्रेडिशनल बिजनेस कैसे होते हैं, डाउनफॉल आए और हमारी स्ट्रगल वाला जो फेज था वो स्टार्ट हो गया। मैंने टीचिंग करी और 4,000 की जॉब थी मेरी, ट्यूशंस लेती थी। और 2 बेटियां हैं मेरी। और तब मेरी बेटी, छोटी बेटी, बड़ी बेटी जो थी, मुझे था कि मेरे बच्चों को हमें अच्छे स्कूल में एडमिशन करवानी है। तो मुझे था कि अगर हमारा बिजनेस, हमारा जो एकदम से देखो पैसे के साथ जब पैसा नहीं जुड़ता है ना तो पैसा खत्म हो जाता है। ये नहीं कि हमारे पास सेविंग नहीं थी, हमारी सारी सेविंग खत्म हो रही थी। और हमें ये आगे कोई, कहते ना, अंधेरा ही अंधेरा था, हमें दिख नहीं रहा था कि हम करेंगे क्या, लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी पैसा चाहिए। और हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि एक और नया बिजनेस हम रिस्क लेते कि एक बिजनेस स्टार्ट कर पाते। दोस्तों है, और सबको पता है कि इस बिजनेस में पैसा नहीं लगता है, ये एक रिस्क फ्री बिजनेस है। दोस्तों आपको एक 3 मॉडल बताऊंगी इस बिजनेस में क्या है। ये बिजनेस जो है रिस्क फ्री बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पे पैसा नहीं लगता है। आपको भी पता है 3-4 हजार रुपए अगर आप खर्च लोगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ना तो आप लुट जाओगे। अगर 3-4 हजार रुपए किसी ने खर्च लिए, तो आज तक हमने ये नहीं सुना कि किसी के 3-4 हजार रुपए इस बिजनेस में लग गए और उसने फांसी ले ली, पंखे के ऊपर लटक गया। आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। तो हम जब इस बिजनेस में आए, हमें प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, हमने प्रोडक्ट यूज किए। और प्रोडक्ट जब यूज किए, हमें हमारे फेवरेट बन गए ये प्रोडक्ट। और जब हमारे फेवरेट बन गए, हम ना बहुत सारे लोगों के ऑर्डर ही नहीं बनते हैं यहाँ पे, और हमारे ऑर्डर पहले तैयार रहते थे, अब मुझे ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है। तो हमारे ऑर्डर प्री ऑर्डरिंग पहले ही हो जाती थी, क्योंकि हमने हर प्रोडक्ट को दिल से अपनाया, यूज किया, हमने प्रोडक्ट यूज किए, हमें अच्छे लगे। बट हमें प्रमोट नहीं करने आते थे पहले, तो हमें दिक्कत आती थी। फिर सर ने कहा मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स में आओ, हमने मीटिंग और ट्रेनिंग शुरू कर दी लेनी। और फिर पता चला कि ये लर्निंग का बिजनेस है, हमने लर्न करना शुरू किया और सीखते गए, सीखते गए, सीखते गए, क्योंकि मुझे ना सीखना बहुत अच्छा लगता है। जब सीखा तो पता चला कि हाँ, सीख सीख के ही किसी को सिखा सकते हैं। फिर हमने सीखा, बहुत ज्यादा सीख सीख के मैंने ट्रेनिंग्स लगानी शुरू की। जब टीम में प्रमोट करना शुरू किया तो मुझे लगा अब मैं कर सकती हूँ। ये नहीं कि इस बिजनेस में आपको नो नहीं मिलेगी, आपको बहुत सारे लोग मना करेंगे, बहुत सारे लोग मुझे भी मना करते हैं, आपको भी मना करते होंगे। और लोगों को लगता है कि 4 लोगों ने अगर मना कर दिया तो मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई है। ये 4 लोग आपकी जिंदगी नहीं बनाएंगे, पूरी दुनिया आपका प्रोस्पेक्ट है। कितनी लिस्ट लंबी है सोचिए। आप किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बहुत सारी वुमेन हैं जो इस बिजनेस में आती हैं और कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में होती हैं, उनको लगता है कि उनके पास टाइम नहीं है। आपको बताऊं, एक हाउसवाइफ से बिजी कोई नहीं होता है। एक हाउसवाइफ कभी भी आराम नहीं करती है, वो घर सारा दिन घर का काम करती रहती है। जो कहते हैं मैं टीचिंग लाइन में हूँ, मैं भी टीचिंग लाइन में थी।
मैं अपनी बच्ची का टिफिन बनाती थी, हस्बैंड का टिफिन उनके लिए नाश्ता बनाती थी, खुद अपना नाश्ता करती थी, अपना टिफिन पैक करती थी, फिर स्कूल जाती थी। और जब स्कूल से वापस आती थी, आते ही सबसे पहले मैं किचन में जाती थी, किचन में जाकर मैं लंच बनाती थी। लंच बनाने के बाद मेरी ट्यूशन स्टार्ट हो जाती थी। मैं अपनी बेटी को साथ लेकर ट्यूशन, उसको भी पढ़ाती थी, होमवर्क करवाती थी और ट्यूशन लेती थी। सारा दिन ऐसे ही चलता रहता था। हमें टाइम खुद मैनेज करना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई बिजनेस नहीं है, क्योंकि आज तक स्कूलों में, कॉलेजेस में कभी पढ़ाया ही नहीं गया और अब तो डिग्रियां आ गई हैं। तो डिग्रियां स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि मोदी यूनिवर्सिटी डिग्री स्टार्ट कर रही है बीबीए की, नेटवर्किंग की। तो हमारे बच्चे जब नेटवर्क मार्केटिंग की डिग्रियां लेकर आगे बढ़ेंगे तो हम कितना प्राउड फील करेंगे। दोस्तों, लेडीज के लिए ये इतना अच्छा बिजनेस है। और लेडीज को ये बिजनेस क्यों करना है? क्योंकि लेडीज बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, उनकी पर्सनैलिटी ग्रूम हो जाती है, बहुत अच्छी स्पीकर बन जाती है। और लेडीज जो होती है ना, बहुत अच्छे रिलेशंस बिल्ड करती हैं। उतने अच्छे रिलेशंस मैन बिल्ड नहीं कर सकते जितना लेडीज करती है। तो जब हमने स्टार्ट किया, मुझे भी रिलेशन बिल्डिंग नहीं आती थी। हमारे घर में गेस्ट भी आ जाते थे ना, मैं सत श्री अकाल करके बैठ जाती थी, हाल चाल पूछ लिया, फिर मुझे बात नहीं करनी आती। तो मुझे फील होता था कि हाँ, मुझे बात नहीं करनी आती है किसी के साथ। तो इस बिजनेस में जब आए, मैंने बातें करनी सीखी, मैंने अपने आप को चेंज किया, अपनी हैबिट्स को चेंज किया। हमें इस बिजनेस में आकर अगर हम अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं करेंगे, अगर आप सोचेंगे कि आप जैसे हो वैसे ही इस बिजनेस को बिल्ड करते रहोगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने खुद को 100% चेंज किया है। मैं ऐसी नहीं थी जैसी अब हूँ। मैंने खुद को चेंज किया। मैंने अपनी सारी जितनी मेरी वीकनेसेस थी, मैंने उनको ओवरकम किया। अपने जितने मेरे वीक पॉइंट्स थे, मैंने उनको क्या है, पॉलिश किया। पॉलिश करते गए, सीखती गई, सीखती गई, सीखती गई। दोस्तों, हार और जीत जो होती है ना, हमारे खुद पे डिपेंड करती है। हम अंदर से ही हारते हैं, अंदर से ही जीतते हैं। और अगर लेडी चाहे, एक नारी चाहे, तो क्या नहीं कर सकती है। नारी चाहे, क्योंकि वही घर का मैनेजर होती है। नारी ही घर का मैनेजर होती है, वही घर को मैनेज करती है। जैसे कि अभी सुंदर जी ने बहुत ही ब्यूटीफुल एक लाइंस बोली है ना, ये बिल्कुल सही है। ये हर नारी पे फिट होती है लाइंस। नारी ही घर को चलाती है, नारी ही घर की रौनक होती है, और नारी चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। क्योंकि देखिए, आपने अपने घर को मैनेज कर रहा है। और मुझे, जब मैं मीटिंग्स करती हूँ, बहुत सारी लेडीज बोलती है, जब हम डेमो प्लान करने जाते हैं, तो वो क्या बोलती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बच्चों को पढ़ाना होता है, मैं ट्यूशंस ले रही हूँ, मैं टीचिंग है। जो क्या है, आपको एग्जांपल दे रही हूँ। मेरी खुद की एक फ्रेंड है, मेरी कोलीग है, मॉर्निंग स्कूल जाती हैं वो, आके वो अपना लंच करके फिर ट्यूशंस लेती हैं। फिर उसके बाद उनके पास डीपी भी है, और वो मोदी केयर भी कर रही हैं, और वे मोदी केयर में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। इतनी मेहनत करती है वो लेडी। उसके पास बहुत सारे बहाने थे कि मैं स्कूल भी जाती हूँ और मैं ट्यूशंस भी लेती हूँ, मैं मोदी केयर नहीं कर सकती। उन्होंने डीपी भी लिया, और वो सक्सेसफुली मोदी केयर बिजनेस रन कर रही है। बहुत अच्छी टीम है उनकी, ऑल ओवर इंडिया में उनकी बहुत अच्छी टीम है। तो ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है। अगर मेरा इंटरेस्ट है, हम वही काम करते हैं जहां हमारा इंटरेस्ट होता है। जहां हमारा इंटरेस्ट नहीं है, वो काम हम करते नहीं हैं। तो हमें अपने टारगेट खुद बनाने इस बिजनेस में। तो मुझे मेरे टारगेट पता थे, मैंने मेरे टारगेट सेट किए, मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके, क्योंकि हमें जरूरत, बहुत सारे लोगों को बिजनेस की जरूरत नहीं होती है, बिजनेस में आते हैं इसीलिए वो सिंसियर नहीं होते हैं। जब तक आपका स्ट्रॉन्ग डिसीजन, जैसे सुंदर जी ने बताया, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे। मैं आज शुक्रगुजार हूँ। हम कभी भी अपने अपलाइन का देना नहीं दे सकते हैं। उन्होंने हमें कैसे, किन किन चैलेंजेस से हमें बाहर निकाला है। हर किसी को भगवान ऐसा अपलाइन दे, और हम बड़े खुश नसीब है, हमारे सबके मेंटोर कितने अच्छे हैं। दोस्तों, हमारे हालात ऐसे थे कि कभी कभी हमें लगता था कि लाइफ में इतनी नेगेटिविटी थी, हमारी लाइफ में इतना डिप्रेशन था कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि बाहर कैसे आएंगे।
चारों तरफ अंधेरा था, हमें नहीं पता था कि हमें जाना कहाँ है। और ऐसी आवाज ब्रेक हो रही है, आई होप आवाज आ रही है आपको। तो ऐसी ऐसी जिंदगी जहाँ पे सारे सपने आपको टूटते हुए नजर आ रहे हो, तो आशा की कोई किरण ना नजर आ रही, वहां हमें मोदी केयर मिला। उस टाइम पे हमें मोदी केयर मिला जब हमें मोदी केयर की एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की बहुत ज्यादा जरूरत थी, बहुत ज्यादा जरूरत थी। तब हम मोदी केयर हमारी जिंदगी में आया। और ये इट वाज गॉड्स प्लानिंग, भगवान की प्लानिंग थी ये, कि उन्होंने हमें कुछ ना कुछ जरिया देना था। क्योंकि भगवान जब एक रास्ता बंद कर देता ना, तो कहीं ना कहीं उसने दूसरा रास्ता आपके लिए खोलना होता है। तो कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि इफ द प्लान इज नॉट वर्किंग इट मीन्स गॉड इज नॉट वर्किंग। परमात्मा जो भगवान है हर जगह काम कर रहा होता है, हर वक्त काम कर रहा होता है हमारे लिए। हमें सिर्फ विश्वास रखना होता है, हमें विश्वास आगे तक लेकर गया। हमने अपने अपलाइन पे विश्वास किया, खुद पे विश्वास किया, उस भगवान पे विश्वास किया। विश्वास करना बहुत जरूरी है। और जब हमने विश्वास किया, हमारे आगे रास्ते खुलने शुरू हो गए। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, वो ट्रस्ट नहीं करते। ये ट्रस्ट का बिजनेस है। जितनी देर आप टारगेट नहीं बनाओगे, आप जीत नहीं पाओगे। आपको पता नहीं है अगर कि इस महीने आपको करना क्या है, तो कुछ भी नहीं करेंगे। हमें छोटे 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 डिसीजन तो लेने होंगे, टारगेट बनाने होंगे। और बिना डेमो किट के हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बिना प्रोडक्ट्स के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने भी अपना डेमो किट बनाया। सिंदर जी को अच्छा नहीं लगता था डेमो किट पकड़ना, सामने बोल रही, इनको अच्छा नहीं लगता था डेमो किट पकड़ना, पर हमें पकड़ना पड़ा। क्योंकि हमें अपने बच्चों का भविष्य नजर आ रहा था कि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो हमने डेमो सीखे। मैं बहुत सारे डेमो गलत कर देती थी, फिर मुझे पता चला, धीरे धीरे डेमो करने सीखे। जब डेमो करने सीखे मुझे बहुत अच्छे लगते थे, वो सब कुछ जादू सा लगता था। बहुत सारे लोगों को ये बोरिंग लगता है, बट जब भी आपको जो काम आपको बोरिंग लगे, वही काम आपको सक्सेस दिलाता है। ये मैंने एक मुझे दिखाना नहीं आता था, क्योंकि जब मुनीष सर ने प्लान दिखाया था कि आपके पास साथ पहले 10 लोग आएंगे, 10 के साथ फिर 10 जुड़ेंगे, वो 100 हो जाएंगे, 100 के साथ फिर 100 वो 10 लोगों को लाएंगे, 1000 हो जाएंगे। तो मैं सोच रही थी ये पहले 10 कैसे आएंगे। मतलब बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन आते हैं, या हम किसी के पास जाते हैं तो लोग कहते हैं ना कि मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ, मेरे तो कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है, मेरे पास लिस्ट नहीं है, मेरी लिस्ट बहुत छोटी है। हमारी लिस्ट ही नहीं थी। मेरे पास 2-3 मेरी कोलीग थी, और मेरे हस्बैंड के भी बहुत ज्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं था। और हमें था कि पहले 10 लोग कैसे लाएंगे। तो हमने अपनी लिस्ट एक ही पेज पे खत्म कर चुके थे। तो फिर हमने वहीं से शुरू किया। हम हमारे रिश्तेदारों के पास गए, और रिश्तेदार आपको पता है पहले वो ज्वाइन नहीं करते हैं, बट फिर भी हमारे रिश्तेदारों ने ज्वाइन करा। 1 महीने सामान लिया, दूसरे महीने नहीं लिया, नो वरीज, कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को दिल पे लगा लेते हैं। अभी आपको बताती हूँ, सबसे पहले तो डेमो किट बनानी है। हमने डेमो किट बनाई, फिर डेमो सीखे, हमारे कैटलॉग्स हमारे पास रहते थे, हम जाते थे मीटिंग करने और कैटलॉग दिखाते थे, फिर डेमो दिखाते थे, फिर प्लान जितना मुझे आता था वो दिखाते थे। बहुत सारे लोग ज्वाइन करते थे, बहुत सारे लोग मना कर देते थे। फिर मुझे पता चला कि ट्रेनिंग लेनी बहुत जरूरी है। फिर एक तो खुद के लिए ट्रेनिंग लेनी है, एक अपनी टीम को ट्रेनिंग देनी है। जब ये पता चला कि पहले ट्रेनिंग लेंगे तभी किसी को कुछ सिखा पाएंगे, तो मैंने ट्रेनिंग लेनी शुरू करी। फिर मैंने अपनी टीम को ट्रेनिंग देनी शुरू करी। तो हमें प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी चाहिए, हमें अपने उसकी प्लान की ट्रेनिंग भी चाहिए, प्लान कैसे करना है, प्रोडक्ट की नॉलेज चाहिए। तो ये छोटे छोटे काम हमें हमारी टीम में करने होते हैं। तो हमने किया, आपको भी करना है, और बहुत सारे जो लीडर है वो कर ही रहे हैं ऑलरेडी। तो ये जो बिजनेस है, ट्रांसपेरेंसी का बिजनेस है। आप जब इस बिजनेस में आते हो, आप एक शीशे के गिलास की तरह हो। आप अंदर और बाहर से सबको क्या है नजर आते हैं, आपका जो करैक्टर है वो सबको नजर आना आता है। तो इसलिए अपने करैक्टर को भी यहाँ पे ट्रांसपेरेंट रखना होता है, क्योंकि हम सभी अगर लेडीज है इस बिजनेस में, तो इस बिजनेस को बिल्ड करना आसान नहीं है हमारे लिए।
तो हमें हमारे कैरेक्टर को क्या है, ट्रांसपेरेंट रखना है। तो हमें हमारी पर्सनैलिटी को करना है, हमें हमारी टीम बिल्डिंग सही रखनी है। पहले 4001 टीवी करते थे, डायरेक्टर जाते थे, जुड़ते डायरेक्टर जाते थे, कईयों को 1 साल लग जाता था, कईयों को 6 महीने लगते थे, और कई लटकते ही रहते थे, और एक सिंगल बंदा ही क्या डायरेक्टर बन के बैठ जाता था। तो सबसे ज्यादा नेगेटिविटी तो उसी को आती थी कि मैं अब डायरेक्टर बन गई हूँ, पैसा तो मुझे आ नहीं रहा है। कंपनी ने कितना आसान कर दिया है कि आप पहले ही दिन से आप डिसाइड कर लो कि आपको 1200 पीवी करना है, आप डायरेक्टर चले जाओगे, तो आप 1200 पीवी के साथ डायरेक्टर कितना इजी जा सकते हैं। दोस्तों एक ही टिप दूंगी कि 4 लाइनों से बिजनेस स्टार्ट करना है। पहले हमें 4 वो हीरे ढूंढने हैं जिनके साथ हमने काम करना है, और सिर्फ ज्वाइनिंग करा के आपने क्या है उनको 8% पे लेके जाना है। आपने इन चारों को 300 पीवी 300 पीवी 300 पीवी 300 पीवी से राइजिंग स्टार बनाने हैं। तो आपको वेरी गुड, आपको राइजिंग स्टार बनाने हैं। तो ये जो 4 लाइनों में आपके राइजिंग स्टार है, सबसे पहले तो आपको सही लोगों को अपनी फ्रंट लाइन में ऐड करना। हर किसी की आईडी लगाने की आपको जरूरत नहीं है, किसी की जबरदस्ती ज्वाइनिंग करने की जरूरत नहीं है। आपको लोगों को जज करना आना चाहिए, कौन आपके बिजनेस के लायक है और कौन आपके बिजनेस के लायक नहीं है। हमें गधों की टीम नहीं बनानी है, हमें घोड़े चाहिए, हमें घोड़ों की टीम चाहिए। तो हमें क्या है, हमें 4 वो हीरे चाहिए जो राइजिंग स्टार बनने के लायक हैं। जो जो क्या है, ड्रीम बोर्ड उनका बनवाइए, उनके टारगेट सेट कीजिए, उनका बन रखा है, और उनकी डेमो किट बनवाइए। ये लायक है तभी उनकी। तो राइजिंग स्टार बनाने के लिए आपने जो पर्सन डायरेक्टर जाने वाला है, अब ठीक है मैम, हो रही है, हाँ जी ब्रेक हो रही मैम, अब ठीक है। ओके, मोबाइल पीछे रखो। जो पर्सन डायरेक्टर जाने वाला है, अगर इस पर्सन ने डायरेक्टर जाना है, उसकी 4 लाइंस है, तो आपको सिंपल टिप दे रही हूँ, आपने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ऐसे काम करना, और फ्राइडे जो आएगा, जब फ्राइडे आएगा तो आपने अपने सारी टीम की ट्रेनिंग करनी है। सैटरडे और संडे आपका खुद का है, सैटरडे संडे आपने अपने लिए काम करना। फिर से मंडे आएगा, मंडे आप इस पर्सन के साथ काम करेंगे, ट्यूसडे थर्सडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फिर से इनके साथ काम किया, और फ्राइडे को सबको ट्रेनिंग दे दी। सैटरडे संडे आपका, फिर से मंडे ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे आएगा, थर्सडे आएगा, फ्राइडे आपने सबको ट्रेनिंग दे दी, सैटरडे संडे फिर से आपका। तो ऐसे अगर आपने अपने चारों ये स्टार्स के साथ वर्किंग कर दी, तो ये सारे राइजिंग स्टार चले जाएंगे। क्योंकि मैं अभी बोल रही थी हमें घोड़ों की टीम चाहिए, इनको हमने सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, इंडिपेंडेंट बनाना है, अपने पे डिपेंडेंट नहीं रखना है। तो जब आप इनको इंडिपेंडेंटली काम करना सिखा देंगे, ज्यादा ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि अगर हफ्ते में एक ट्रेनिंग लगाएंगे तो ये सारे आएंगे। अगर आप बोलेंगे कि डेली मीटिंग है, तो स्टार्टिंग में लोग मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं, ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, चाहे आप ऑनलाइन मीटिंग करें चाहे ऑफलाइन मीटिंग करें। और अगर आप ऑनलाइन मीटिंग करें तो आप डिस्टेंट वाले जितने भी आपकी ज्वाइनिंग्स है उनको भी ला सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है एक पर्सन को डायरेक्टर जाने का, डायरेक्टर लेकर जाने का, कैसे हम इजी वे से और मैनेज करके टाइम को कैसे से बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाता है। स्टार्टिंग आवाज आ रही है? हाँ जी अब आ रही है। ठीक है, तो 4 लेगों से बिजनेस स्टार्ट करना बहुत इजी है। हमें 4 राइजिंग स्टार बनाने हैं। जब आप 4 राइजिंग स्टार बनाएंगे, इनकी डेमो किट प्रिपेयर करवानी है। जब आप इनकी डेमो किट प्रिपेयर करवाएंगे, आप इनको डेमो की ट्रेनिंग देंगे, डेमो सिखाएंगे, आप इनके साथ जब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे जैसे मैं बोल रही हूँ एक एक दिन इनको देंगे, तो ये आपके साथ जब मीटिंग करेंगे, आपसे ट्रेनिंग लेंगे, इनको सारे टिप्स पता चलेंगे, काम कैसे करना है, आप इनके साथ रहेंगे जब, तो ये काम करना सीख जाएंगे। तो हमें अपनी टीम को पहले खुद ड्राइव करना है, बिकॉज लीडर जो होते हैं वो ड्राइवर होते हैं। तो हमें अपनी टीम को ड्राइव करना आना चाहिए। जब हमें सही तरीके से ड्राइव करना आ गया, तो हमारी टीम
खुद क्या है, ये अपनी अपनी टीम के ड्राइवर बन जाएंगे। दोस्तों ये जो लीडरशिप है, ये क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम भाग नहीं सकते हैं। हम ना तो अपनी अपलाइन पे थोप सकते हैं कि मेरा अपलाइन आएगा और मीटिंग करेगा, मेरा अपलाइन आएगा तो मैं मीटिंग नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद अपलाइन को खरीद लिया उन्होंने ज्वाइन करके, और अपलाइन जहां आएगा वहां मीटिंग हो जाएगी। और अपलाइन अगर एक है तो 100 लोग उसकी टीम में आएंगे तो वो मैनेज कैसे करेगा। तो हमें लीडर क्रिएट लीडर, लीडर ही लीडर बनाते हैं। ये लीडर बनने का बिजनेस है, हमें बहुत सारे लीडर बनाने हैं इस बिजनेस में। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, हम जानते हैं, और डुप्लीकेशन जितना ज्यादा फास्ट हो जाएगा उतना ज्यादा क्या है, नेटवर्क अच्छा बनेगा, नेटवर्क की स्पीड अच्छी बनेगी। दोस्तों हमने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है कि कछुए और खरगोश की कहानी में क्या है, वो धीरे धीरे धीमी धीमी चाल से चलता और जीत जाता। बट अब क्या है, जमाना क्या है, फास्ट है। तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग में स्पीड बहुत मायने रखती है। हमें वो धीमी चाल से नहीं चलना, कंसिस्टेंसी चाहिए, बट चाल खरगोश वाली रखनी है आपको, कछुए वाली चाल नहीं रखनी। कछुए वाली सिर्फ कंसिस्टेंसी रखनी है, चलते रहना है अपनी चाल में बट स्पीड के साथ। तो हमें अब किसी को भी ज्वाइन करवाए, पहले महीने से ही आप उनको मोटिवेट कर दीजिए कि आप डायरेक्टर जा सकते हैं। दोस्तों ड्रीम बोर्ड बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है इस बिजनेस में। हमने हमारे सपने जितने भी हैं सारे ड्रीम बोर्ड पे लगा के पूरे किए हैं। दोस्तों हमारा पहला जो पे आउट था 50,000 का, वो भी ड्रीम बोर्ड पे लिखा था तभी आया था। हमारी बलेनो कार जो थी ड्रीम बोर्ड पे लिखी थी तभी आई थी। मैंने एक्टिवा खरीदा था, वो भी ड्रीम बोर्ड पे लिखा था तभी आया था। अब भी जो मेरे ड्रीम बोर्ड पे लिखा, मैंने ड्रीम बोर्ड पे स्मार्ट टीवी लिखा था, वो भी तभी आया था। मैंने महीने भी अपने ड्रीम बोर्ड पे लिखा था कि मैं डायमंड है। तो आज इतनी खुशी हो रही है कि ये ड्रीम बोर्ड, ये विजन बोर्ड कितना काम करता है। हम मॉर्निंग के सेशन में जैसे सीखते हैं कि रिटन वर्ड्स में कितनी पावर होती है, हमें मुनीष सर ने भी सिखाया, डॉक्टर शक्ति जी सिखाते हैं कि येलो पेपर पे रेड पेन पे लिखने से हमारे जो विशेष है वो पूरी होती हैं। आपको नहीं पता मैं अपनी कितनी डायरियां भर चुकी हैं अपने सपनों के लिए, इस टाइटल के लिए मैंने कितनी डायरियां भरी है। मैं आपको जस्ट वेट, मैं आपको एक डायरी दिखाना चाहती हूँ कि कैसे मैंने ये डायरियां भरी हैं, लिख लिख के। ये देखिए, ये डायमंड डायरेक्टर के लिए लिखा है। ये सारे पेजेस जो हैं आप देख के हैरान हो जाओगे, ये सारे डायमंड डायरेक्टर के लिए ये सब लिखा पड़ा है। ये सब डायमंड डायरेक्टर के लिए, पूरी डायरी पे ये डायमंड डायरेक्टर। तो ये लिखे हुए वर्ड्स जो हैं उनमें कितनी पावर होती है, ये वाकई ही कितना कमाल करते हैं। आप सब अगर नहीं ट्राई कर रहे हो तो जरूर करना, और विश्वास रखना खुद पे, विश्वास के साथ कि जो आप लिख रहे हो पूरा होने जा रहा है, और वाकई में ही पूरा होता है। और ये एक मैजिक सा है, एक मिरेकल सा है जो इस मंथ हुआ है, क्योंकि डे 1 से हमने डिसाइड किया था कि हमें डायमंड जाना है। और दोस्तों एक बार जो डायमंड बन जाता है वो अपनी टीम में बहुत सारे डायमंड बना सकता है, ये भी मुझे पता है। और मेरी टीम में बहुत सारे डायमंड आने वाले हैं इसी साल। मेरी टीम में मुझे लगता है कि 3 डायमंड तो पक्के हैं, 3 डायमंड तो हम मिलके बना लेंगे। और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारा प्लान इतना इजी हो गया है कि हम बहुत बढ़िया तरीके से वर्किंग कर सकते हैं। अपनी टीम के साथ हमारी कनेक्टिविटी कितनी मजबूत हो चुकी है, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। जैसे कि 14 लगे मैनेज करनी, मैं अपनी साइड से बोलो तो मैं कभी नहीं कर सकती थी, मैं कभी भी 14 लगे बिल्ड नहीं कर सकती थी। और मुझे था कि मैं जीबीडी जाऊंगी कैसे, हम कैसे जीबीडी जाएंगे, क्योंकि 4 लगे बड़ी मुश्किल से मैनेज हो रही थी। तो अभी कितना आसान हो गया है, कितना आसान हो गया है कि 6 लगों में आपको अपने 6 डायमंड पहले ढूंढ लीजिए और उनके साथ मिल जाइए, इतना अच्छा रिलेशन उनके साथ रखिए और उनको कामयाब करवाइए। आपकी कामयाबी आपकी टीम की कामयाबी के साथ जुड़ी हुई है। दोस्तों सबमिशन का बिजनेस है, मैं बार बार बोलती हूँ, इस बिजनेस में आपको अपना ट्रैक नहीं कभी भूलना है, क्योंकि इंजन की स्पीड जो होती है, डिब्बों की स्पीड कभी इंजन से ज्यादा नहीं होती है। ये हमने हमारे मेंटोर से सीखा है। और अगर आपको
आप चाहते हो आपकी टीम की स्पीड बढ़ जाए, तो आप अगर इंजन हो, अपने आप को इंजन सोच के देखिए, आपको भी अपनी स्पीड क्या है, बढ़ानी होगी। आपकी स्पीड बढ़ गई तो आपके जो डिब्बे हैं वो भी स्पीड के साथ चलने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप ही कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आपकी टीम कभी भी उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाएगी। दोस्तों, एक डिसीजन ही तो लेना है। अगर आपने सही डिसीजन ले लिया तो जिंदगी बदल जाएगी, आपकी भी जिंदगी बदलेगी, आपके परिवार की जिंदगी बदल जाएगी, आपके बच्चों की जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि अगर सफलता आपकी है तो काम भी आपको करना है। मेरी सफलता, अगर मुझे सफल होना है, हमें सफल होना है, तो हमें काम तो करना पड़ेगा। और मोदी केयर के अलावा कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, ये हमने 4-5 सालों में सीख लिया है, हमें पता चल गया है। और ये ऑनेस्टी का बिजनेस है, अच्छे लोगों का बिजनेस है, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाते हैं, और जो लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं वो क्या है, इस बिजनेस के लायक नहीं है। और कभी आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है कि आपको कौन छोड़ के चला गया है, क्योंकि अब हमारे पास भी टाइम नहीं है, हम भी अच्छे लोगों की ही तलाश करेंगे। किसी को भी हमने इस बिजनेस में फालतू एंट्री देनी ही नहीं है। हमें चुन चुन के अब हीरे इस बिजनेस में लाने हैं। अब हमारे पास चॉइस है, हमने किसके साथ वर्किंग करनी है और किसके साथ नहीं करनी है। तो हमें अच्छी टीम बिल्ड करनी है, अच्छी टीम बिल्ड करके हमें आगे बढ़ना है। उन लोगों की तलाश कीजिए जिनके सपने बहुत बड़े हैं और जो इस बिजनेस, इस इंडस्ट्री के लायक है। दोस्तों, हर किसी के लिए ये बिजनेस नहीं बना है। जैसे हर कोई डॉक्टर नहीं बन जाता है, हर कोई टीचर नहीं बन जाता है, हर कोई इंजीनियर नहीं बनेगा, एडवोकेट नहीं बनेगा, सीए नहीं बनेगा, ऐसे ही हर कोई नेटवर्कर नहीं बनेगा। और अगर आपको अच्छा ही नेटवर्कर बनना है तो अब क्या है, हमें पहचानना आना चाहिए कि हमें किसके साथ वर्किंग करनी है। सही लोगों की तलाश करनी है, अब हमें सही लोगों के साथ वर्किंग करनी है। ऑनेस्टी का बिजनेस है, बार बार बोलती हूँ, ऑनेस्ट लोगों के साथ बिजनेस करना है, जिनको आप पे ट्रस्ट है और जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, उन लोगों के साथ बिजनेस करना है। दोस्तों, ये बिजनेस में आपको डिस्कवर करना है, अपने आप को पहले डिस्कवर कीजिए। लोग बाहर से देखते हैं सब कुछ, नहीं, आप अंदर से देखिए कि क्या आपको कामयाबी की भूख है। बहुत सारे लोगों को भूख ही नहीं होती कामयाबी की, वो कभी इस बिजनेस के लिए बने ही नहीं है। जिनको कामयाबी की भूख है वही इस बिजनेस में कामयाब होंगे। और सपनों का बिजनेस है, सपने बड़े बड़े देखने हैं, छोटे सपने देखने वालों का भी ये बिजनेस है। पर जब हम इस बिजनेस में आए थे, हमारा सपना सिर्फ 20,000 का था कि 20,000 भी आना शुरू हो जाएगा तो हमारी लाइफ बड़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अप एंड डाउन बहुत ज्यादा थे लाइफ में। तो 20,000 का सपना लेके आए, आज मिलियनर क्लब के मेंबर हैं। आज मेरे बच्चों को टैग नहीं देखने पड़ते हैं कि जब वो मार्केट में जाते हैं तो मेरी छोटी बेटी को उसको मतलब घर में जो बातें होती है ना, बच्चे कितनी जल्दी वो जज कर लेते हैं। तो हम जब मार्केट जाते थे, हम टैग देखते थे, उसको पढ़ना नहीं आता था और वो टैग देखती थी, मम्मा ये महंगा है। और उस वक्त मुझे क्या फील होता था अंदर से कि हमारे बच्चों को हमने ये सिखा दिया कि वो टैग देखेंगे नहीं। और उस दिन से मुझे लगा कि नहीं, हमें सीरियसली इस बिजनेस को बिल्ड करना है, नहीं तो हमारे बच्चे क्या सारी जिंदगी टैग देखते रहेंगे, कौन सी चीज महंगी और सस्ती, कौन सी हमारी रेंज है। और टैग देखने का मतलब होता है हम अपनी औकात देख रहे हैं, हम अपनी औकात देख रहे हैं कि हम इस चीज को लेने के काबिल है या नहीं, हमारी पॉकेट अलाउ कर रही है या नहीं कर रही है। इस बिजनेस में इतनी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए, और तब तक मेहनत कीजिए जब तक कि आपको हर महंगी चीज सस्ती ना लगनी शुरू हो जाए। हर महंगी चीज, आज बाहर पेट्रोल अगर महंगा हो गया, हर चीज अगर महंगी लग मैम आवाज ब्रेक हो रही है। जिनके पास मैम आवाज ब्रेक हो रही है। नहीं है, जिनके पास प्रॉब्लम, अभी आ रही है आवाज? मैं कुछ हाँ जी, नहीं हाँ कर जी सकती। मैम आ रही है। हाँ जी मैम। ओके,
अगर नहीं आ रही तो मैं फिर कुछ नहीं कर सकती, कोई बात नहीं है। तो दोस्तों अच्छे लोगों का बिजनेस है और अच्छे लोग इस बिजनेस में रुकेंगे। मैं फाइनलाइज अभी कर रही हूँ बस, ठीक है। लास्ट में मैं यही बोलूंगी कि अपने पर्सनैलिटी को डेवलप कीजिए, खुद अपने फेस वैल्यू बनाइए, एक ब्रांड बन जाइए। लोग आपको मोदी के नहीं, आपके नाम पे, आपके चेहरे पे लिखा होना चाहिए कि ये मोदी केरियन है। मोदी केरी हमारी पहचान होनी चाहिए, मोदी केरी हमारी शान होनी चाहिए। और थैंक्स करते हैं समीर मोदी जी का, जिन्होंने इतना अच्छा हमें प्लेटफॉर्म दिया है। और हमारे जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको भी क्या है, कहते हैं ना, वो मिडिल क्लास से रिच क्लास में जाने के मैम आवाज आवाज ब्रेक हो रही पूरी, चेक करना एक बार मैम, आवाज ब्रेक हो रही है। कितना प्रोत्साहित कर रहे हैं। आई होप तो दोस्तों मैम आवाज नहीं आ रही है। इंसान की, है ना। तो कभी भी इस एक अब आवाज आ रही है? हाँ जी मैम आ रही है। चलो ठीक है। तो दोस्तों डिजायर्स कभी खत्म नहीं होती हैं इंसान की, तो कभी भी हमें ईगो नहीं रखनी है इस बिजनेस में, क्योंकि अगर हम ईगो में आ गए तो भगवान कहते हैं ना सब कुछ छीन लेता है। तो कभी भी आपके अंदर वो ईगो नहीं आने चाहिए, ना तो पैसे की ईगो, ना आपकी किसी भी चीज को लेकर, या मेरी टीम इतनी बड़ी है या मेरे में इतनी नॉलेज है, कभी भी ईगो नहीं रखना है। आपको अपनी टीम को अपने साथ लेके चलना है, और एज ए अपलाइन भी आपको अपनी टीम के साथ रहना, और अगर आप डाउनलाइन हो तो अपलाइन की सबमिशन में रहना है। तो ये जो कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको दे रही हूँ, जो मैंने इस बिजनेस में किया, और आपको भी वही कहने को बोलूंगी, क्योंकि ये डिसिप्लिन का बिजनेस है। तो अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे, आप अपनी हर मर्यादा को वो नहीं लांघेंगे, तब भी क्या है, आप जल्दी कामयाब हो जाएंगे। तो जब भी आपको अपनी डाउनलाइन को कोई भी मैसेज कन्वे करना है, हमेशा आप राइट नॉलेज डिलीवर कीजिए। कभी भी कोई ऐसा नेगेटिव आपको वर्ड्स वो पास नहीं करने हैं जो क्या है आपके लिए भी अच्छे ना हो और दूसरों के लिए भी अच्छे ना हो। तो ये बहुत सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो क्या है हमें एज ए अपलाइन, एज ए डाउनलाइन सब क्या है देखने हैं। तो दोस्तों पॉजिटिविटी का बिजनेस है, पॉजिटिव रहना होगा, नेगेटिविटी को दूर करना होगा, और अच्छी आदतें डालनी होंगी, क्योंकि अच्छी आदतें ही इंसान को क्या है इस दुनिया में आगे लेकर जाती हैं, और जानबूझ के अच्छी आदतें डालनी पड़ेंगी इस बिजनेस में। आपको अगर बीइंग ए लेडी बताऊं तो लेडीज को आदत होती है इधर उधर की बातें करने की, पर जब हम इस बिजनेस में आते हैं हमें ये हैबिट छोड़नी होगी। हमें, क्योंकि ये कमिटमेंट का बिजनेस है, तो हमने जब कमिटमेंट करना है तो कमिटमेंट खुद से करना है पहले, है मुझे जाना कहाँ है। और दोस्तों लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम आता है। अगर आप 10 लोगों से बात करेंगे तो 2 लोग ही ज्वाइन करेंगे, 8 लोग नहीं ज्वाइन करेंगे, ये मान के चलना है। हो सकता है पहले ही 8 लोग आपको ना कर दे और आप इस बिजनेस से आउट हो जाएं, ऐसा नहीं सोचना है। बहुत सारे लोग हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो भगवान ने आपको देने हैं, बहुत सारे हीरे हैं जो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो कभी भी घबराना नहीं है। और मैंने तो यही सीखा है लाइफ में कि किसी भी काम को अगर शुरू करो ना तो अंजाम देना बहुत जरूरी है। तो आपने अगर मोदी के स्टार्ट किया है तो मंजिल को पाना भी बहुत जरूरी है। बीच रास्ते में छोड़ देने से कभी मंजिल नहीं मिलती है। तो अगर जब तक मंजिल ना मिले आपको चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। रास्ते में बहुत सारे गड्ढे आएंगे, रास्ते में बहुत सारे पत्थर होंगे, बहुत सारी नेगेटिविटी होगी, बहुत सारा कचरा होगा। आपको सबको क्या है
पार लगाते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। दोस्तों, आज की डेट में सभी को सिग्निफिकेंस की बहुत भूख होती है, सबको अपनी वैल्यू, कि मुझे वैल्यू मिले। ये बिजनेस आपको वैल्यू देता है, सिग्निफिकेंस देता है, और मुझे ये बिजनेस इसीलिए पसंद है क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का बिजनेस है। और जब आप बिजनेस में आते हो, चाहे आप पैसे के लिए आते हो, बट ये बिजनेस आपको टोटली चेंज कर देता है। आज मैंने इस बिजनेस में बहुत कुछ पाया है, बहुत सारा प्यार पाया है अपनी टीम से और हर किसी से, और इस बिजनेस में बहुत सारी रिकॉग्निशन, मान सम्मान पाया है, और ये पैसों से कहीं बढ़कर है। इसकी जो वैल्यू है वो पैसा भी नहीं दे सकता है। दोस्तों, पॉसिबिलिटी हर जगह होती है, और अगर पॉसिबिलिटी हम लगा लें कि हाँ, नेगेटिविटी की जगह पॉसिबिलिटी की तरफ, प्रॉब्लम्स की जगह अगर पॉसिबिलिटी की तरफ हम ध्यान देंगे, तो हम सभी मोदी केयर में बहुत आगे निकल जाएंगे। दोस्तों, कभी भी अपने आप को किसी के साथ कंपेयर मत करना, क्योंकि अगर आप कंपेयर करना शुरू कर दोगे ना, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपने, क्योंकि आपके जैसा भगवान ने किसी को बनाया ही नहीं है, ठीक है। कभी ये नहीं सोचना कि मैं इसके जैसा होता या मैं इसके जैसा होता। मैं, आप जैसे हो ना, बहुत अच्छे हो। क्योंकि ये चीज मैं पहले मेरे में होती थी कि मैं कंपेयर करती थी, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं उसके जैसी नहीं हूँ, मैं इसके जैसी नहीं हूँ। नहीं, जब से मैंने ये छोड़ दिया, कंपेयर करना छोड़ दिया, मैं सिर्फ अपने जैसी हूँ और अपने जैसा ही बनना चाहती हूँ। अगर आपने ऐसा सोच लिया तो आप भी क्या है, बहुत आगे निकल जाओगे। आई होप मैं अपना टॉपिक कवर कर पाई। और लेडीज के लिए खासकर मैं यही बोलूंगी कि इस बिजनेस को शिद्दत के साथ कीजिए। आप अपनी फैमिली की मैनेजर हैं, और आप बड़ी ब्यूटीफुल वे से अपना पूरा टाइम मैनेज कर सकती हैं। और ये बिजनेस जो एक लेडी को इतनी इज्जत देता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो इज्जत मुझे नहीं लगता है कि किसी को मिलती होगी। इतनी इज्जत, इतना मान, इतना सम्मान, इतना रिस्पेक्टफुल बिजनेस है लेडीज के लिए। और आपको तो पता ही है, 74% लेडीज हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग, ग्लोबल आप डाटा देखेंगे तो 74% लेडीज हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में है, इस इंडस्ट्री में है। ओनली 26% जो रेशियो है वो मेन की है। हम इस रेशियो को और ज्यादा आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट आते हैं, सारे लेडीज के यूज के होते हैं, और लेडीज उनको बहुत बढ़िया तरीके से प्रमोट कर सकती हैं। और हर लेडी को अपने हस्बैंड का साथ देना चाहिए, हर लेडी को अपने हस्बैंड के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहिए। क्योंकि अगर आप एज ए कपल इस इंडस्ट्री में काम करेंगे तो आप बहुत जल्दी ग्रो कर जाएंगे। और थैंक्स करती हूँ अगेन मुनीष सर, पूजा मैम का, और उस भगवान का शुक्रिया करती हूँ, पापा दीप सिंह जी का शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने हमें कामयाब करवाया। मेरे पेरेंट्स का शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने हमेशा हमें ब्लेसिंग्स दी हैं इस बिजनेस में कि हम बहुत आगे बढ़े, और आज उनकी ब्लेसिंग्स हमें लग गई हैं। और मुनीष सर, पूजा मैम को फरिश्ते की तरह हमेशा हमारा साथ दिया। और आज शुक्रिया करती हूँ मैं अपनी सारी टीम का, मेरी फ्यूचर डायमंड टीम का, जो हमेशा हर पल मेरे साथ रही, और वो मुझे मोटिवेट करते रहते, मैं उनको मोटिवेट करती रहती। तो हम सभी, मैं अपनी टीम के लिए बोलूंगी, हम सभी मिलकर बहुत आगे बढ़ जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। अभी तो चलना शुरू किया है, अभी तो तारों को जमीन पर लाना है, अभी तो पानी में उतरे हैं, अभी तो समंदर भी पी जाना है। बहुत आगे जाएंगे इस बिजनेस में। और ऑल द बेस्ट एवरीवन। इस बिजनेस को शिद्दत के साथ करना है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दीजिए। आपसे अच्छा कोई नहीं है, और आपसे अच्छा कोई इस बिजनेस को बिल्ड नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रदीप जी, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत ही वंडरफुल सेशन रहा, बहुत ही जबरदस्त सेशन। तो दोस्तों, मैं आपको एक एक चीज बताने जा रहा हूं कि जो सिंदर बाजी ने आज मैडम का वेलकम किया, शायद हर लेडी चाहती है कि ऐसा वेलकम हमारा भी हो, ठीक है। हर लेडी चाहती है कि हमारी भी ऐसी रिकॉग्निशन हो, हमारा लाइफ पार्टनर ऐसी ही रिकॉग्निशन हमारी करे। तो प्लीज मैं ऐसा ही थैंक्स करना चाहूंगा। और रही, मैम ने एक चीज बताई सर ने कि हमारा जो शुरुआत हुई थी वो राइस ब्रांड से हुई थी। तो दोस्तों, राइस ब्रांड से इसलिए शुरुआत हुई थी कि पकौड़े की तरह तो तलना पड़ेगा, ठीक है ना, गर्म तो होना पड़ेगा। ये अपलाइन है, आपको कड़छी मारेगी इधर उधर थोड़ा सा, ठीक है ना। अब ये आपने देखना है कि दोस्तों आपको टिके रहना, आपको चलना। जैसे मैडम आज पहुंच गए हैं,
तो दोस्तों अब हमारा भी नंबर है। जैसे जामवंत ने एक बार हनुमान जी को लांगने के लिए कहा था, बाद में पूरी सेना चली गई थी। दोस्तों मनीष सर के साथ ऐसी टिक जाइए, ऐसी लग जाइए, आज नहीं आपकी बारी है, पूरी सेना की सेना वहां पे होगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ओवर करता हूँ। थैंक्स फॉर बहुत कमिंग फॉर मैम के लिए और सतिंदर पाल जी के लिए, और थैंक्स मनीष पाल जी के लिए। थैंक यू पाजी एंड बैक। इसी के साथ हम ओवर करते हैं।